हेलो दोस्तों। आज स्टार्ट करेंगे भाग 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट पॉलिटी। इससे पहले भाग 3 कंप्लीट हो गया तो वो 2 पार्ट में था, देख लेना। ये उसके बाद भाग 2 कंप्लीट कर देंगे, वो बचा है। ये आर्टिकल 36 से 51 तक लिख लिए पढ़े थे, छोटा छोटा इसका परिभाषा तो लोग क्या गया। और डीपीएसपी तो आयरलैंड से लिया, आयरलैंड को कहता है आयरिश, आयरिश से मिला लिया गया। और आयरलैंड ने स्पेन से लिया, स्पेन से मिला, स्पेन जो स्वयं बनाया। डीपीएसपी के जननी है स्पेन, ये पढ़े पूछता है डीपीएसपी जननी को स्पेन। इसमें जो है ना ऐसे तत्व रखा गया जो देश के लिए आवश्यकता होता है, किंतु संविधान निर्माण के समय जो है ना सरकार के पास जो है धन या उस संसाधन के अभाव था, जिसके कारण जो इसको लागू नहीं किया था। इसलिए जो है ना ये सरकार ने कहा था कि ये जो है ना राज्य सरकार डिपेंड करेगा ये दे या नहीं दे। इसमें जो न्यायालय में वाद या प्रवृत्ति योग भी नहीं है ना, न्यायालय द्वारा लागू भी नहीं किया सकता, नहीं न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। इसी बारे में जो है एक केटी शाह एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कहा था राज्य निर्देशक तत्व को जो है बैंक के चेक का भुगतान करें हमला, ये इंपॉर्टेंट पूछता है, इजी लिखे यहाँ। ये इसका उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये एक नौसर्गी नहीं होता ना, ये नौसर्गी मतलब होता है जनगण नहीं मिलता। और ये मूल अधिकार नौसर्गी होता है, जनगण मिल जाता है उसकी संरक्षण सुप्रीम कोर्ट होता है ना। दोनों का अंतर बताते पीछे ये अनुच्छेद है, ये 36 स्टार्ट करता हूँ। राजनीति नीति निर्देशक तक 36-51 आर्टिकल है। अनुच्छेद 36 ये परिभाषा चलता है, यह नौसर्गी नहीं होता यानी जनगण नहीं मिलता। ये यही चीज है, ये ऐसे तत्व है जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनाते समय सरकार के पास इतने धन संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की जो है सरकार की इच्छा पर निर्भर करता। जिसका जो केटी शाह ने कहा, केटी शाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कहा कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है, यानी चेक के समान बताया था डीपीएसपी को केटी शाह ने। भाग 36 खत्म। 37 बहुत छोटा चैप्टर है, याद करो, एक भी प्रश्न बाहर होगा। 37 जगह इसे न्यायालय द्वारा जो है यही जो बताया थे लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या वाद योग्य नहीं, यानी वाद मतलब रोका या नहीं जा सकता है, न इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। यही चीज है। आर्टिकल लोक कल्याण अभिवृद्धि चाहता है, सरकार जो जनता का कल्याण करेगा, जैसे राशन कार्ड इसके माध्यम से जनता की भलाई करेगा, या बीपीएफ बिलो पॉवर्टी कार्ड, ये तो बीपीएल कार्ड के माध्यम से सरकार संसाधन वितरण करेगा। यही सब हमारा 39 आर्टिकल में है। समान नागरिक सहायता नहीं, समान काम को स्त्री और पुरुष समान वेतन दिया जाएगा। जैसे हमारा संसाधन उचित वेतन हो, जैसे संसाधन मतलब है ना इस पूरी एक मतलब कोई कारखाना है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों काम करता है, दोनों को जो है मासिक वेतन समान देना चाहिए। ये स्त्री पुरुष दोनों को यदि कोई जो है संसाधन का वितरण मतलब जो है लकड़ी है, लकड़ी की जो है कीमत है 10 रुपए की लकड़ी की जरूरत हमको, लेकिन उसी 10 रुपए जो है कम हो जाए, लेकिन वो हम तो करेंगे क्या, 20 रुपए की लकड़ी खरीद कर उससे काम नहीं करेंगे। जो 10 रुपए की जरूरत है वो 10 रुपए खरीदेंगे, 20 पे नहीं जाएंगे। संसाधन उचित वेतन यही कदम ना, जो आवश्यकता होता है उतने ही उपयोग कर, उससे अधिक नहीं, मतलब यही है ना। यानी कोई 100 रुपया एक इसमें एरिया भी चलता है, यदि टोट होगा तो हम लोग तो भाड़ा मात्र 100 रुपया, ठीक है। और उसको जो है हम लोग 10 रुपया देंगे, 20 रुपया, ऐसा नहीं कर सकते। 100 रुपया बोला तो 90 रुपया दे सकते, ये बोल सकते हैं। ये चीज है इसमें, बस यही है। 39 पूरा निःशुल्क विधि मतलब मुफ्त में जो है कानून सहायता देना चाहिए, सरकार डिपेंड करता है। लेकिन अभी पुलिस भी जो है बुलाते पता लेता है, लेकिन वो सरकार डिपेंड करता है। ये उस पे हमने कह सकते हैं, इसमें लिखा संविधान जो डीपीएसपी में है, इससे 42 संशोधन जो 1976 द्वारा गया जैसे, ठीक। आर्टिकल 40 में है जितना भी कुआ सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, याद रखना। और है 41 में ग्राम पंचायत संगठन इंपोर्टेंट पूछता है, ग्राम पंचायत संगठन किसमें, और 41 में कुछ दशमलव जो सरकारी सहायता जिसके में ये काम कराना, या तो शिक्षा का साधन का उपलब्ध कराना, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल का साधन, ये सब उपलब्ध कराने का सरकार जिम्मेदार, कराने का सरकार डिपेंड करेगा। 42 में न्याय संगत कार्य मनोचित दशा तथा परिस्थिति उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती विशेष महिलाओं के लिए, गर्भवती महिला होता है उसको जो है कठोर शारीरिक काम नहीं करना, उसे हल्का काम कराना चाहिए। और उसको डिलीवरी के बाद जब बच्चा होता है उसके बाद 6 माह तक अप्पा देना चाहिए, बच्चे को होने के बाद मिनिमम सरकार डिपेंड, उससे पहले दिया जाता है, सरकार डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट, ये न्याय से पूछता है, इसको ट्रिक बताएंगे। 2 मौनों से था, 41 व्यक्ति था, निवाह आयोग में उसको उतना वेतन देना चाहिए जिससे उसका परिवार चल सके। यही है। ये इसमें कुटीर उद्योग आर्टिकल से पूछता है, कुटीर उद्योग किससे संबंधित है, आर्टिकल 43। ये 2 मौनों ट्रिक बताते, एक आर्टिकल 41, आर्टिकल 43, ये याद रखो। कुछ देशों सरकार सहायता मनोचित दशा बोला है, निवाह आयोग में 43 को आर्टिकल, ये भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लिख देता हूँ 42वें संशोधन जोड़ा लिख लेना। ये जो उद्योग प्रबंधन और कामगार भागीदारी चलता है, मतलब तो कोई ठेका या कोई कार्य के लिए जो ना एक ही ठेकेदार को नहीं देना, वो जितना ठेका है सबको समान वितरण होना, ये चीज है। आर्टिकल 24 समान नागरिक सहायता, नागरिक का इंग्लिश में सिविल या समान सिविल सहायता, समान नागरिक सहायता। ये इसका मतलब अर्थ मतलब सभी धर्मों को जो है ना नियम कानून जो है वो समान होना चाहिए, और विवाह तलाक ये सब शर्तें भी समान होना चाहिए,
चाहे रीति रिवाज और विवाह के अलग क्यों ना, विवाह का अलग क्यों ना, यही है। और ये समान नागरिक संहिता जो है ना, लागू अभी वर्तमान में जो है कई राज्य में है, लेकिन प्रथम बोलेगा तो स्वतंत्रता के बाद तो उत्तराखंड। यदि उससे पहले ये ब्रिटिश का जो प्रथम स्वतंत्रता के बाद नहीं है तो गोवा माने, क्योंकि गोवा बहुत पहले लागू ब्रिटिश का पुर्तगाली लागू गया था। अभी मणिपुर जंग लागू, वो करेंगे बताएंगे। आर्टिकल 45 में इसमें कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है स्वास्थ्य पे स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार जिम्मेदार है। तथा 6 से इसको जो हटा दिया, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को जो है निःशुल्क मतलब मुफ्त में शिक्षा देने का अधिकार जो प्राथमिक शिक्षा करता है वो सरकार जिम्मेदार है। इसको जो है शिक्षा करता यही 6 से 14 वर्ष बच्चों के आर्टिकल 21 को में 66 संशोधन 2002 के तहत चुरा गया था, मूल अधिकार के अंतर्गत चुरा गया। 66 संशोधन 2002 के तहत मूल अधिकार चुरा गया। आर्टिकल 21 को में ये 6 से 14 वर्ष बच्चों को ना शिक्षा का अधिकार जो उसी को लागू कुछ था कब हुआ 1 अप्रैल 2010 हुआ, 1 अप्रैल 2010 इसको भाग 3 बढ़ा दिए साथ है। ये लिखते हैं छूटेगा ना पर ये लागू 1 अप्रैल 2010 से फिर से बोलते हैं। ठीक हो गया, बस हो गया। बस आर्टिकल 46 SC ST OBC विशेष आरक्षण सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध या पोषायुक्त यानी हेल्दी खाना उपलब्ध कराएगा। नशीली दवाई मतलब नशीले दवाई जो होता है शराब पर प्रतिबंध लगाएगी सरकार, जैसे बिहार में 2016 से शराबबंदी है, इसी कारण लगाया। राष्ट्र पर डिपेंड करता है कराए न कराए, और ये इसमें न्याय चुनौती नहीं दे सकते जाते हैं। इसे आर्टिकल 48 होता है कृषि पशुपालन बढ़ावा देना चाहिए और दुधारू पशु हत्या पर रोक, ये आर्टिकल 48 के को में है। पर्यावरण वन तथा वन जीव रक्षा करना सरकार जिम्मेदार होगा अपना। और 42वां संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। यदि एक और प्रश्न मूल कर्तव्य में उसमें बोलेगा कि व्यक्ति का कर्तव्य बोलेगा ना तो मूल कर्तव्य, इसमें बोलेगा पर्यावरण तथा वन जीव रक्षा करना सरकार का कर्तव्य किस भाग में है तो होगा ये भाग 4 डीपीएससी में। यदि पर्यावरण वन तथा वन जीव रक्षा करना व्यक्ति का कर्तव्य होगा, ये किस आर्टिकल में या किस भाग में है और वो होगा मूल कर्तव्य। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें अच्छा दोनों क्वेश्चन लेके करा देंगे। वो 51 को मूल कर्तव्य होगा, या व्यक्ति बोलेगा मूल कर्तव्य, सरकार बोलेगा तो डीपीएसपी 48 को। ये 49 ये नेक्स्ट वीडियो में अच्छा बता दें। 49 को राष्ट्र सम्मान जैसे ताजमहल कुतुब मीनार इसे रक्षा करना सरकार जिम्मेदार होगा। पार्टी के कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग करना, इन दोनों अलग अलग इंपोर्टेंट पूछता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग है। 51 आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता मतलब बातचीत माध्यम सुलझा देना। इसी के सदस्य होना, इसी आर्टिकल का भाग यूएनओ सदस्य होना। यूएनओ में 2 अस्थायी सदस्य अस्थायी भाग अस्थायी सदस्य याद रखना ये चीज। बस कुछ इंपॉर्टेंट है बता दो बस हो गया खत्म। तो मिनेवा मिल मुकदमा जो ना ये डीपीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। इसमें कहा गया था कि सरकार को नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों पर ध्यान देगा, यानी जो संतुलन बनाए रखेगा। न्यायालय ने कहा कि यदि नीति निर्देशक तत्व 1 लाख से पहुंचने मूल साधन जो है मूल अधिकार है, ये चीज कहा था। इसका संबंध मिनेवा मिल मुकदमा का संबंध है डीपीएसबी से यानी भाग 4। और नीति निर्देशक तत्व जो है इसका वर्गीकरण नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसबी एक ही है। इसका मैं 3 वहां पढ़ा तो गांधीवादी समाजवादी उदारवादी पढ़ा लिखा होता है। ये आर्टिकल इसके अंतर्गत 40 43 43 को 46 48 इसके अंतर्गत हमें इंपोर्टेंट पूछता है। बीवीआई लिखो, बीवीआई बिहार एग्जाम जो होता पूछता है, बिहार पुलिस बिहार से बिहार से ये इसके अंदर समाजवादी के अंदर आर्टिकल 38 38 39 49 को 43 43 इसको ठीक बता दें 43 40। वैदिक समाज उदारवादी के अंतर्गत आर्टिकल 44 45 48 को 49 51 52 50 51 है। इसको ट्रिक बताते पीछे याद इंपॉर्टेंट पूछता मिलान करने के लिए कौन सा समाजवादी के अंतर्गत नहीं आता या कौन सा वैदिक उदारवादी के अंतर्गत नहीं आता ये पूछेगा याद, कौन सा गांधीवादी के अंतर्गत नहीं, यही सब आता है। इसके अलावा होगा वो नहीं आता याद रखना। ये पढ़ाई होगा। ये वर्तमान समान नागरिक संहिता गोवा और उत्तराखंड में लागू है और 2-3 जगह और है वो करंट है। ठीक है, ये ब्रिटिश का बोलेगा सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद बोलेगा प्रथम राज्य उत्तराखंड। स्वतंत्रता नहीं लिखा तो गोवा मारा जा रहा है। पुर्तगाली लगा था गोवा में समान नागरिक संहिता। छोटा सा दोनों अंतर बताया था मूल अधिकार और नीति निर्देशक डीपीएसपी का अंतर देखो। ये यूएसए से लिया, ये आयरलैंड या आयरिश से लिया है भाग 3 में, ये भाग 4 में। ये नौसर्गिक मतलब जनगणना मिलता है, ये नौसर्गिक नहीं जनगणना नहीं मिलता है, ये सरकार निर्भर करता है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा मतलब प्रतिबंधित हो सकता है और रोक भी लगा सकता है। यह न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भी नहीं परिवर्तनीय है तथा वाद भी नहीं है। यह सरकार शक्ति को घटाता है, ये सरकार शक्ति को घटाता है। ये इसके वजह से कानूनी मान्यता ये सरकार शक्ति को बढ़ाएगा। ये धनात्मक होता है, इंपोर्टेंट पूछता है धनात्मक और ऋणात्मक पूछता है। ये ऋणात्मक मूल अधिकार, ये धनात्मक नीति निर्देशक तत्व कानूनी मान्यता इसे रणनीतिक मान्यता है। ये निलंबित हो जाता है, निलंबित नहीं होता है। कौन सा भाग निलंबित नहीं होता यार ये भाग 4 यह व्यक्ति के लिए भलाई होता है, ये समाज को भलाई होता है। नेक्स्ट वीडियो आएगा भाग 4 को मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 को ये बताएंगे। 10 गो होता है, एक जोड़ा गया था वर्तमान 11 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये जो बताएंगे ट्रिक गांधीवादी समाजवादी वैदिक उदारवादी को।
गांधीवादी, समाजवादी, वैदिक या उदार, इसी को याद करना। सब में एक एक अगर को बोला इसको यहाँ स्टार्ट है समाजवादी से। 38, 39, 39 को हो गया ये, तो ये 40 होगा ये, 41, 42, 43 लेना है। ठीक यहाँ सिस्टम ये 43, 43 को खत्म हो गया, तो ये 44, 45, ठीक इसको ये लेंगे 46 लेंगे, यहाँ पे 46, 43, 48 लेंगे, और इसमें हो गया को एक 48 को इसमें हो गया, ये 49, 50, 51, बस ये ठीक है, खत्म हो गया पूरा भाग 4 खत्म हो गया अपना, 2 करा रहे हैं खत्म, बहुत हो गया खत्म। लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट बताओ कैसा लगा वीडियो, और कहाँ से किसी तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाग ताकत को लेके। सब्सक्राइब करो और कमेंट बताओ कैसा लगा वीडियो, शेयर करो।